हेलो गाइस, यह है मेरा अपना घर चंद्रकला कॉलोनी में। चंद्रकला कॉलोनी से आज हम नगर के कुछ ही क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, सैर करेंगे, आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि हमारा नगर कुकड़ेश्वर कैसा है। यह चंद्रकला कॉलोनी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। लगभग 25-30 परिवार हम यहाँ रहते हैं, बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ। और अभी बहुत सारे परिवार और यहाँ अपने मकान बनाना शुरू करने जा रहे हैं। अभी नवरात्रि चल रही है तो सभी ने मिलकर नवरात्रि के लिए, दुर्गा पूजा, गरबा महोत्सव के लिए पंडाल भी सजाया है। तो यह देखिए हमारी चंद्रकला कॉलोनी का यह पंडाल है, नवदुर्गा पंडाल है। यहाँ रोज़ गरबा होता है, हम सभी मिलजुल करके इस महोत्सव को मनाते हैं। और ठीक सामने हम देख रहे हैं यह है गांधी सागर नीमच मार्ग। यह क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह नीमच की ओर जाने वाला मार्ग है। कुछ ही दूरी पर मैं आपको लिए चलता हूँ, पेट्रोल पंप तक हम चलते हैं, उसके बाद वापस गाड़ी को मैं घुमाऊंगा और हम नगर की ओर चलेंगे। नगर कुकड़ेश्वर के लिए कई लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि भाई आप लोग वीडियो तो डालते हैं लेकिन आप रहते कहाँ हैं, आपका नगर कैसा है, हमें बताएं। तो मैं कोशिश करूँगा कि नगर के जो प्रसिद्ध स्थल है उनकी आपको शेयर करवाऊँ। क्योंकि मालवा क्षेत्र में कुकड़ेश्वर का नाम है, कृषि के क्षेत्र में कुकड़ेश्वर बहुत ही अच्छा जाना पहचाना नाम है। यहाँ पान की खेती भी बहुत आयात में होती है। जो पान खाने के शौकीन हैं वो जानते हैं कि कुकड़ेश्वर नगर का पान कितना प्रसिद्ध है और कितना मिठास वाला है, कितना स्वादिष्ट है। इसके अलावा यहाँ मूंगफली, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, इसके अलावा भी जो भी उपज खरीफ और रबी की होती है बहुत आयात में यहाँ उपज होती है। आजकल लहसुन भी बहुत आयात में यहाँ उगाई जाने लगी है। तो यह मार्ग है गांधी सागर मार्ग, हम चल रहे हैं इस पर और कुछ ही देर में हम नगर में पहुँचेंगे। लगभग नगर से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी चंद्रकला कॉलोनी, वहीं से हम यहाँ अपना ब्लॉगिंग शुरू किया था। तो अब हम चल रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर में। दोनों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं और दुकानें हैं। एक तरफ बड़ा सा हॉस्पिटल है, तो कन्या हाई सेकेंडरी विद्यालय है, बालक हाई सेकेंडरी विद्यालय है। इसके अलावा यहाँ होटल्स हैं, बाइक सर्विसिंग की दुकान है, मंदिरों की नगरी भी कही जाती है। यह भगवान बजरंगबली का मंदिर है, उसके ठीक सामने पार्वती माँ का मंदिर है। यह जो बस है नीमच से आ रही है साथियों। तो देखिए, चलिए आप इस ब्लॉग के जरिए से कुकड़ेश्वर नगर कितना फैलाव में फैल चुका है और कितनी यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी हैं। यहाँ दोनों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अच्छे से हॉस्पिटल यहाँ हैं, इसके अलावा अच्छे विद्यालय यहाँ पर हैं। और जो भी लोग यहाँ रहते हैं बहुत ही भाईचारे से रहते हैं। भाई हम बहुत अच्छे सुकून से इस नगर में यहाँ रहते हैं और यहाँ सभी लोग मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाते हैं, सभी अच्छे से रहते हैं। और देखिए अब ये लाल भाई फूल भाई का मंदिर आप देख रहे हैं, कछावा समाज का यह मंदिर है। और इसके बाद बस स्टैंड का एरिया शुरू हो जाता है। दोनों तरफ दुकानें हैं और ढेर सारी सामग्री यहाँ रोज़मर्रा की मिल जाती है। आपको ज़्यादा दूर तक हमें कोई ख़रीदारी करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। लारियाँ भी लगी हैं जहाँ फल हैं, सब्जियाँ हैं, ताज़ा सब्जियाँ यहाँ खेती बाड़ी के लोग लेकर के आते हैं जो हमें मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर लोग दिन में यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा यातायात यहाँ रहता है, सघन यातायात रहता है। तो यह जो गेट आप देख रहे हैं यह द्वार है कुकड़ेश्वर का, मार्बल से बना हुआ द्वार है। और इसके बाद यह बस स्टैंड इलाका है। तो बस स्टैंड पर हम चल रहे हैं। देखिए बहुत पहले जो लोग आए होंगे कुकड़ेश्वर उस समय आपने बस स्टैंड देखा होगा, लेकिन यह बस स्टैंड आप देख रहे हैं। सामने ही स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा साहब की प्रतिमा यहाँ इस स्थान में लगी है जो आप सामने देख रहे हैं। इसके बाद हम सदर बाज़ार में प्रवेश कर चुके हैं। सदर बाज़ार भीड़ भरा बाज़ार रहता है, लेकिन शाम का समय है, अभी बहुत कम भीड़ है, इसीलिए मैंने शाम का समय यह चुना है। क्योंकि दिन में यहाँ बाइक अंदर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। दोनों तरफ जो दुकानें हैं वह ग्राहकों से अटी पड़ी होती हैं और ढेर सारे ग्राहक यहाँ रहते हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ बहुत ज़्यादा आसपास लगे हुए हैं तो दुकानों में ग्राहकी अच्छी रहती हैं। यहाँ किराना मर्चेंट हैं, कपड़ा व्यवसायी हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, इसके अलावा भी और भी कई अन्य दुकानें हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर हम देखेंगे कि पटवा साहब का परिवार भी यहाँ रहता है। अभी भी उनके भाई के जो परिवार हैं वो रहते हैं। ये फुलवारी है, उनका परिवार है, यहाँ रहता है। इसके बाद इस सदर बाज़ार में हम प्रवेश कर, पूरा सदर बाज़ार बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत
बचपन से इस बाज़ार में हम आते जाते रहे हैं और आज भी हम जो भी ख़रीदारी करने आते हैं इसी बाज़ार में आते हैं। यह नीम चौक है। नीम चौक के बाद जब हम आगे चलते हैं तो यह तंबोली मोहल्ला आ जाता है। यहाँ शरद उत्सव होता है और शरद पूर्णिमा पर बहुत अच्छा उत्सव यहाँ मनाया जाता है तंबोली समाज के द्वारा। यह सब पान की खेती करने वाले कृषक लोगों का पूरा मोहल्ला है और आजू बाजू जो दुकानें हैं यहाँ इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र जो लगे हैं वो इस बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं और बहुत सस्ते भाव में बहुत उचित मूल्य पर यहाँ सारी ख़रीदारी करके वो लोग जाते हैं। यह तंबोली मोहल्ला है। यहाँ से अब हम चलेंगे आगे भगवान सहस्त्रमुखेश्वर महादेव मंदिर की ओर। यह मार्ग उसी ओर जा रहा है। आगे थोड़ा सा एक मोहल्ला और आएगा, वह है रंगारा मोहल्ला, रंगारा चौक आएगा। और यहाँ बहुत पहले बताते थे कि यहाँ पर कपड़ों की बहुत सुंदर रंगाई होती थी, लेकिन वह पैतृक जो व्यवसाय था वह अब लोगों से छूट चुका है और अन्य व्यवसायों में लोग लगे हैं, कृषक लोग हैं। तो यह सामने जो देख रहे हैं आप, यह रंगारा मंदिर कहलाता है। और इसके बाद जब हम चलते हैं आगे की ओर तो भगवान सहस्त्रमुखेश्वर महादेव मंदिर की छवि आपको दिखेगी। एक तरफ बड़ा सा तालाब है और उसी तालाब के किनारे अच्छे से घाट बने हुए हैं और भगवान सहस्त्रमुखेश्वर महादेव का चमत्कारिक मंदिर है, जहां हर वर्ष यहां मेला भी लगता है महाशिवरात्रि पर। और यह जो चौक है आप देख रहे हैं यह बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। कुछ ही समय में हम देखने लगे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्राहकी होने लगी और अच्छी दुकानें यहाँ हो चुकी हैं। यहाँ धान चुन लेने वाले लोगों की दुकान है, इसके अलावा और भी बाइक सर्विसिंग वगैरह की दुकानें हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधे, यह जो रोड जा रहा है, यह मार्ग जा रहा है, यह आगे के छोटे छोटे गाँवों की ओर जाएगा। लेकिन इससे पहले तालाब के किनारे अभी हम चल रहे हैं। मेरा कैमरा थोड़ा सा बाइक पर फिक्स है, इसलिए मैं उस तरफ घुमा नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं तालाब आपको बताता। कुछ ही समय बाद हम मंदिर की सीढ़ियों की वहाँ होंगे, जो भगवान सहस्त्रमुखेश्वर महादेव का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो वहीं से हम वापस बाइक को घुमा लेंगे और वापस हम चंद्रकला कॉलोनी की तरफ चलेंगे। यह छोटा सा ब्लॉग मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नगर के बहुत ही फेमस जो इलाके हैं मैं धीरे धीरे आपको उन तक ले जाऊंगा। और जो क्षेत्र जहां चमत्कारिक मंदिर भी हैं या बहुत अच्छी खेतियां हैं या पान की खेतियां, उन सबको आप देखेंगे। यह भगवान सहस्त्रमुखेश्वर महादेव का मंदिर परिसर है और यहीं से मैं बाइक घुमा रहा हूं और उसके बाद में हम वापस चंद्रकला कॉलोनी की तरफ चलेंगे। तो साथियों, कुकड़ेश्वर नगर कैसा लग रहा है आपको? डेवलप बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम सभी मिलजुल कर भाईचारे के साथ इस नगर में हर त्यौहार, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और सभी मिलजुल कर हर कार्य को करते हैं। इस जो मेरे साइड में जो तालाब की जो पाल दिखाई दे रही है, इसको तालाब की पाल बोलते हैं। और इसके बाद जो है वो तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। चूँकि अभी वर्षा कम हुई है इस वर्ष, इसलिए तालाब खाली है, तो बहुत ज़्यादा पानी भी यहाँ रहता है। और सिंचित करने के कुएँ या बोरवेल वगैरह है, इसी से हमारा जल स्तर नगर का इस तालाब से बढ़ जाता है। तो ये सारा क्षेत्र कृषि बहुल इलाका है। एक तरह से जितने भी कृषक लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं। ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सभी में अनाज भर करके मंडियों तक ले जाया जाता है। अनाज खरीदने की दुकानें इस चौराहे पर हैं और नगर पूरा इसके ठीक सामने जो हम देख रहे हैं, पूरा नगर इधर बसा है। नगर के बिल्कुल हम पीछे की साइड में आ चुके थे। अब ये जो मार्ग है ये नयापुरा की ओर जा रहा है। नयापुरा एक तरह से मालवी खाती समाज जो हमारे कृषक लोग हैं उन लोगों की यह सारे मकान है, ये उनका सारा निवास स्थान है। बहुत ही सुदृढ़ किसान लोग हैं ये यहाँ के और बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। बहुत कृषि के जानकार लोग यहाँ रहते हैं और वो लोग मूंगफली की खेती करते हैं। इसके अलावा मक्का, गेहूँ, ज्वार, सोयाबीन, लहसुन इत्यादि की खेती यहाँ होती है। खेतियाँ भी यहाँ बहुत अच्छी है। कभी कभी हम लोग जो है खेतों पर भी पहुँचेंगे, किस तरह से लोग वहाँ काम करते हैं, किस तरह से वहाँ सुकून भरा हमें वातावरण दिखाई देता है, वो सब हम देखेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं नयापुरा इलाके में और नयापुरा इलाके से वही मार्ग वापस हमें मिल जाएगा गांधी सागर नीमच मार्ग। उसी मार्ग से हम
चले थे और उसी मार्ग पर हम वहाँ आ जाएंगे। अभी यह नगर की ओर आने वाला मार्ग है और इस मार्ग से चलते हुए हम उस सड़क पर पहुँच जाएंगे, फिर वहीं से चंद्रकला कॉलोनी पहुँचेंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को देखते रहें। मैं हूँ हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। निश्चित ही अपने साथियों तक इस तरह की वीडियो पहुंचाएं, चूँकि आसपास मालवा क्षेत्र के आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनसे आप अनभिज्ञ हैं, जिन्हें आपने देखा नहीं है, और बहुत ही प्रसिद्ध इलाके में उन सबको वीडियो के जरिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो निश्चित ही शाम का समय देखिए, कितना सुहाना सूर्यास्त का समय है और बहुत ही लालिमा लिए हुए एक प्रकार से सूर्य की रोशनी हमें दिखाई दे रही है। और हम उसी मार्ग, ये पार्वती मंदिर जो मैं बता रहा था, ये पार्वती मंदिर है, और इसके आगे अब चंद्रकला कॉलोनी आ जाएगी। यह नीमच मार्ग, नीमच की ओर जाने वाला मार्ग है। और यहाँ रहते हुए अभी मुझे लगभग ज़्यादा समय नहीं हुआ, पहले मैं नगर में ही रहता था, लेकिन यहाँ अब यह मकान बन चुका है, तो अब हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो साथियों, ब्लॉग में आप बने रहें और कमेंट्स ज़रूर करें कि हमारे इस ब्लॉग के ज़रिए से आपको नगर की छवि कैसी लगी। कुकड़ेश्वर नगर आप जब भी आएँ और मुझे आप फ़ोन करें, मैं सभी डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दूँगा। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करूँगा, इस्तकबाल करूँगा। यह जो हमारी चंद्रकला कॉलोनी की ओर प्रवेश हम कर चुके हैं, और ठीक सामने जो पीली दीवार दिख रही है, लाल टंकी ऊपर दिखाई दे रही है, मेरा मकान है। यहीं से हम इसके आगे की ओर से दूसरे रास्ते से हम चले थे और वापस हम अपने घर की ओर आ चुके हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा देखा। हम अपने घर आ चुके हैं। धन्यवाद।